हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूं रूही। और जैसा कि आपको पता है कि जो मेरा चैनल है ये साइंस एंड बायोलॉजी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराता है। तो जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम्स हैं या कोई भी आप एग्ज़ाम जो साइंस एंड बायोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उसके लिए इस चैनल को चूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। और अभी DSSB का एग्ज़ाम होने वाला है, जो सितंबर में डेट्स आ गई हैं, उनकी TGT के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो उसकी तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है फ्रेंड। तो मैं जो चैप्टर लेकर के आई हूँ वो मेटल एंड नॉन मेटल्स का है, जिसके हम लोग एक लेक्चर बना चुके हैं और आज ये सेकंड लेक्चर MCQs का है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। 33 क्वेश्चन तक लगभग हो गए हैं। तो यहाँ पे आज 34 क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के MCQ हैं। जितने भी लोग चैनल पर हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनको मेरा बहुत थैंक्स है। और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं और देख रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है हमारा, यानी 34th जो है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स दोज अकर इन नेटिव स्टेट्स। ऐसे मेटल्स जो ज़्यादातर जो है जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपने नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब आपको उसके लिए क्या करेक्ट है वो बताना है। तो देखिए, जो मेटल्स होते हैं फ्रेंड, जो अर्थ क्रस्ट होता है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। ओके, और जो सी वाटर होता है उसमें भी बहुत सारे, उसमें जनरली बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो आप जानते हैं सोडियम एक मेटल है, मैग्नीशियम एक मेटल है। ओके, और जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं जो कि नेचुरली अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है मिनरल्स। जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं उनको कहा जाता है मिनरल्स। ओके, और ऐसे मिनरल्स जो कि जिनमें मेटल्स पाए जाते हैं और जिनसे मेटल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है ओर्स। ओके, और जो एल्युमिनियम है वो मोस्ट अबंडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट का। ओके, तो जब नंबर 1 पर है, फर्स्ट नंबर पे है, वो कौन सा है? Al या एल्युमिनियम है, अर्थ क्रस्ट में नंबर 1 पर है। और जो आयरन है यानी जो Fe है वो नंबर 2 पर पाया जाता है, सेकंड नंबर पे पाया जाता है। ओके, तो चलिए यहाँ पे अब जो हमारा क्वेश्चन है, जो नेटिव स्टेट में है, तो अगर जो मेटल्स जो होते हैं फ्रेंड, वो या तो नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं या तो कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। ओके, नेचर में तो नेटिव स्टेट में पाए जाने वाले जो मेटल्स हैं उसमें सोडियम है, मैग्नीशियम, ये सब नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। और कंबाइंड स्टेट में अगर बात करें तो जैसे कॉपर है, सिल्वर है, ये सारे कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो 34 है, इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आर नॉट रिएक्टिव। ओके, तो ये जो नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं वो इतने रिएक्टिव नहीं होते हैं वो। नाउ 35 है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब हमको स्टेटमेंट्स कंसीडर करना है। जो सल्फ़र है वो फ्री होता है नेचर में। और सेकंड स्टेटमेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आयरन होता है हीमोग्लोबिन में। ओके, और जो थर्ड है कि गोल्ड जो है वो ओशन के फ्लोर में जो है वो सेडिमेंट की तरह पाया जाता है, गोल्ड, सोना। एंड फोर्थ है, जो सी वीड्स होती हैं वो आयोडीन की इम्पॉर्टेंट सोर्स होती हैं। तो नाउ यहाँ पे हमारे लिए जो 35 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो, मुझे तो सारे ही करेक्ट लग रहे हैं, तो ऑल ऑफ द अबव, और सारे ही करेक्ट हैं। ओके, इसमें सारे जो जितने भी स्टेटमेंट हैं सभी करेक्ट हैं। नाउ फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मेटलॉइड्स जो हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है? उनमें मेटल्स की एंड नॉन मेटल्स की दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ओके, मेटलॉइड्स के बारे में मैंने कल भी बताया था लेक्चर में कि ये क्या होते हैं। इनमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और जैसे कि मैंने एग्जाम्पल भी बताया था, आप ज़रूर देखिएगा लेक्चर। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और आपका यहाँ पे एस्टेटिन मैंने बताया था। ओके, तो ये सॉरी आर्सेनिक बताया था, और एंटीमनी बताया था, टेलियम बताया था, ये सब जो बताए हुए थे। तो यहाँ पे देखिए, जो मेटलॉइड्स होते हैं उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक होती है मेटल्स की भी होती है, नॉन मेटल्स की भी होती है। और दूसरा क्या है, जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं लेफ़्ट साइड के पीरियोडिक टेबल में वो मेटलॉइड होते हैं। तो अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे जो 36 है, इसके लिए हमारे पास ये जो फर्स्ट वाला है, सिर्फ पहला वाला ही करेक्ट है और सेकंड वाला करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो लेफ़्ट साइड के जो होते हैं वो मेटलॉइड्स नहीं होते हैं। जो लेफ़्ट मोस्ट जो एलिमेंट्स होते हैं वो एल्कली मेटल होते हैं। तो एल्कली मेटल्स के बाद एल्कलाइन अर्थ मेटल आते हैं, आपको मालूम है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 37 है। नाउ 37 इज़
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द अबंडेंस ऑफ द एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इज़, जो करेक्ट ऑर्डर है एलिमेंट्स का अर्थ क्रस्ट में जिसमें वो पाए जाते हैं, तो कम से ज़्यादा से कम की तरफ यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, देन सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम एंड देन है उसके बाद आयरन। ओके, तो करेक्ट ऑर्डर है जो अबंडेंस की वो ये है। तो नाउ अब यहाँ पे जो है हमारे पास जो कुछ परसेंटेज, जैसे ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो 49% तक होती है, सिलिकॉन की जो है वो 26% तक होती है। ओके, तो चलिए नाउ यहाँ पे हमारे पास 38 है। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसीडर करना है। एक्सट्रैक्शन जो है मेटल का इसके ओर से वो मेटलर्जी कहलाता है। और मेटलर्जी क्या इंक्लूड करती है, सिर्फ 2 ऑपरेशंस इंक्लूड करती है, जिसमें कि रिडक्शन किया जाता है मेटल का ऑक्साइड्स का मेटल में, और रिफाइनिंग यूज़ करती है। तो क्या ये करेक्ट है? तो नाउ 38 के लिए हमारे पास जो है सिर्फ 1 करेक्ट है। ओके, तो पहला वाला ही करेक्ट है, तो ओनली 1, पहला वाला ही करेक्ट है। ओके, सेकंड वाला करेक्ट नहीं है। नाउ 39 देख लेते हैं। इसमें भी आपको स्टेटमेंट देखना है। हाइड्रोमेटलर्जी क्या होती है? हाइड्रोमेटलर्जी में क्या करते हैं, इन्वॉल्व्स डिज़ोल्विंग द ओर इन अ सूटेबल रीजेंट, किसी सूटेबल रीजेंट में ओर को डिज़ोल्व करते हैं। फॉलोड बाई प्रेसिपिटेशन, फिर प्रेसिपिटेशन होता है बाई अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, किसी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के द्वारा उसका प्रेसिपिटेशन करा दिया जाता है। ओके, और जो कॉपर है वो हाइड्रोमेटलर्जी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे 39 के लिए हमारे पास जो करेक्ट होगा वो दोनों ही करेक्ट है। कॉपर में हाइड्रोमेटलर्जी यूज़ करते हैं। ओके, ये भी करेक्ट है, तो बोथ 1 and 2। क्वेश्चन 40 देखना है। वेरिएशन इन द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर थर्मल रिडक्शन इज़ कॉल्ड। ओके, तो जो वेरिएशन है थर्मल टेम्परेचर रिक्वायरमेंट का थर्मल रिडक्शन में, वो क्या कहलाता है? जो वेरिएशन होता है वो कहलाता है आपका पायरोमेटलर्जी। नेक्स्ट इज़ 41 में है द 2 मेथड्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर टू ऑक्साइड ओर। कंसनट्रेटेड ओर जो होता है उसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए जो मेथड होता है वो कौन कौन सा है? ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले तो चूज़ कर, यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं कि कैल्सिनेशन, लीचिंग, रोस्टिंग एंड लेविगेशन। तो देखिए यहाँ पे जो उसको बोलते हैं वो क्या क्या बोलते हैं, कौन सा मेथड है। कैल्सिनेशन यूज़ करते हैं एंड रोस्टिंग भी यूज़ करते हैं, तो 1 and 3 दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए 42 देखते हैं। इन रोस्टिंग में क्या करते हैं? नो मेटल इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव, कोई मेटल इम्प्योरिटीज़ रिमूव नहीं की जाती हैं। और बिकम्स पोरस, और पोरस हो जाते हैं। मॉइस्चर रिमूव किया जाता है। ओके, तो 42 के लिए हमारे पास ये सारी ही चीज़ें करेक्ट होंगी, इसलिए हम ऑल ऑफ दीज करेंगे। 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन कौन सा इक्वेशन शो कर रहा है? तो कैल्सिनेशन देखिए यहाँ पर हो रहा है 43 का जो है, 43 के लिए यहाँ पे 3 जो हमने ऑप्शन चूज़ कर लिया है, इसमें सिल्वर जो है इसमें HCl के साथ रिएक्शन हो रही है, प्लस ऑक्सीजन है यहाँ पे। ओके, एंड देन AgCl और यहाँ पे वाटर बन रहा है। तो यहाँ पे 3rd ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कैल्सिनेशन हो रहा है यहाँ पे। नाउ 44 में हमारे पास क्या है? 44 में हमारे पास है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन आर, की रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या होते हैं। जो रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन होते हैं वो क्या होते हैं? ये यूजुअली रिवर्बरेटरी फर्नेस में किए जाते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 45, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो रिडक्शन है मेटल ऑक्साइड्स का यूजुअली इसमें क्या होता है? इन्वॉल्व्स हीटिंग इन्वॉल्व्स होती है, इट विद सम अदर सब्सटेंस एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और कोई दूसरा सब्सटेंस जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ काम करता है। और सेकेंड ऑप्शन है द रिड्यूसिंग एजेंट कंबाइंस विद द ऑक्सीजन ऑफ द मेटल ऑक्साइड, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेता है मेटल ऑक्साइड की जो ऑक्सीजन होती है। तो क्या ये करेक्ट है? विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज और इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है? तो इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट के केस में दोनों ही इनकरेक्ट है। 3rd वाला करेक्ट हो गया है। नाउ इफ़, अगर कोई मेटल है, इफ़ अ मेटल इज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर, अगर किसी मेटल को इसके ओर से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और सपोज किया जा रहा है कि जो गैंग एसोसिएट होता है, ठीक है, गैंग एसोसिएटेड विद द ओर इज सिल्का, जो गैंग एसोसिएटेड है वो ओर के साथ वो क्या है? सिल्का है। तो आगे क्या होगा? नाउ 46 का जो हमारे पास 1, अ बेसिक फ्लक्स इज़ रिक्वायर्ड। देखिए फ्रेंड, ये जो
मेटल्स एंड नॉन मेटल का जो चैप्टर है ये पूरा मैं पढ़ा चुकी हूँ। ओके, तो आप प्लेलिस्ट जो है चैनल में वो देख सकते हैं, या वैसे भी आप सर्च करेंगे तो आपको एनसीईआरटी का ये चैप्टर जो नॉन मेटल्स एंड मेटल का है वो मिल जाएगा, और उसमें मेटलर्जी का भी पूरा पोर्शन है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत अच्छा है, वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है, बहुत अच्छा है, समझ आ जाएगा आपको। चार्ट के फॉर्म में बना हुआ है, आप समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है 47, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व स्मेल्टिंग इज़। ऐसा प्रोसेस जिसमें स्मेल्टिंग इन्वॉल्व है, तो स्मेल्टिंग जिसमें इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे 1 है हमारे पास जो Fe2O3 + 3CO, इसको जब हीट करेंगे तो ये क्या बनेगा, जो CO है वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में निकल जाएगी और आयरन मिल जाएगा। ओके, 48 में देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज़ वाइडली नोन एज। देखिए, जो बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो होता है एल्यूमिनियम का, वो क्या कहा जाता है, उसको नाम दिया गया है, तो ये कहा जाता है हॉल हेरॉल्ड प्रोसेस। ओके, इसको हॉल हेरॉल्ड प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट इज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्लोरीन बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ब्राइन यानी NaCl का जो एक सोल्यूशन होता है, ब्राइन कहलाता है, वो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसमें क्लोरीन का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो ये क्या होगा इसके लिए करेक्ट, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोराइड आयन टू क्लोरीन। क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन क्लोरीन गैस में होता है। ओके, ये करेक्ट है यहाँ पे। नाउ 50 देख लेते हैं। अ मेटल M इज़ एक्सट्रैक्टेड बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग इक्वेशन। एक मेटल M है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं उसका, और ये इक्वेशन दे रखी है। ओके, नाउ यहाँ पर देख लीजिए, ये मेटल M है, इसकी जो है रिएक्शन की गई साइनाइड, अब यहाँ पे M साइनाइड MCN का होल ट्वाइस हो गया। देन यहाँ पे ये इसको यानी कि MCN का होल ट्वाइस को जब जिंक के साथ रिएक्शन करा दिया गया तो जिंकेट बना दिया यहाँ पे। तो अब M को आइडेंटिफाई करना है। फ्रेंड, मैंने सोडियम साइनाइड के बारे में आपको कल जब लास्ट लेक्चर इसका जो है जिसमें हमने 32 क्वेश्चन तक करा चुके हैं उसमें बताया गया है, ठीक है, वो कि क्या काम करता है, डिप्रेसेंट की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए यहाँ पे हम जो करेक्ट आंसर है वो बता देते हैं। इस केस में जो M होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है हमारा गोल्ड है। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट इज़ हमारे पास 51 है। 51 में क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है जिसमें कि एल्युमिनियम ऑब्टेन किया जा रहा है फ्रॉम प्यूरिफाइड बॉक्साइड। बॉक्साइड जो है वो एल्युमिनियम का एक ओर है। ओके, और क्रायोलाइट जो होता है वो जनरली ऐड किया जाता है टू द चार्ज इन ऑर्डर टू। क्रायोलाइट क्यों ऐड किया जाता है, तो जो क्रायोलाइट का एडिशन है वो किया जाता है इसलिए क्योंकि जो डिज़ोल्व बॉक्साइड है और एंड रेंडर इट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, बॉक्साइड को डिज़ोल्व करने के लिए और इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट हो रही है इसको रेंडर करने के लिए किया जाता है। नाउ नेक्स्ट, स्लैग इज़ प्रोडक्ट ऑफ। स्लैग क्या होता है, जो स्लैग होता है वो फ्लक्स एंड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, प्रोडक्ट ऑफ फ्लक्स एंड इम्प्योरिटीज़। नाउ फॉर 53 क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व्स लीचिंग। जो गोल्ड और सिल्वर की एक्सट्रैक्शन होती है इसमें लीचिंग इन्वॉल्व होता है, एंड द मेटल विथ साइनाइड ऑयन, और जो मेटल होता है साइनाइड ऑयन के साथ, ठीक है। तो मेटल को इज़ रिकवर्ड बाय, तो मेटल को कैसे रिकवर करते हैं, तो मेटल को डिस्प्लेसमेंट करते हैं मेटल का किसी दूसरे मेटल से फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स ऑयन। ओके, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नाउ 54 में हम देख लेते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो रिडक्शन। ऑटो रिडक्शन मतलब अपने आप रिडक्शन हो रहा है उसका इस केस में, तो ऑटो रिडक्शन का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस पता होनी चाहिए। तो ये देखिए Cu2O है प्लस हाफ Cu2, ऐसे पायराइट है, कॉपर पायराइट है, तो यहाँ पे जो कॉपर मिल गया प्योर फॉर्म में और सल्फर डाइऑक्साइड निकल गई है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हो गया। नाउ 55 है, व्हेन कॉपर ओर इज़ मिक्सड विद सिलिका। जब कॉपर ओर को सिलिका के साथ मिक्स करते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस में तो कॉपर मैट मिलता है। कॉपर मैट इज़ प्रोड्यूस। दी कॉपर मैट कंटेन्स। अब कॉपर मैट में क्या होता है, तो ये कॉपर की मेटलर्जी से रिलेटेड है। तो कॉपर मैट जो होता है इसमें सल्फाइड होते हैं कॉपर के और आयरन होता है। तो सल्फाइड जो होता है कॉपर का, उसमें कॉपर की वैलेंसी 1 होती है और जो आयरन होता है उसकी वैलेंसी 2 होती है। अब यहाँ पे मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है हमारे पास। तो 56 में जो है हम लोग देख लेते हैं। ओके, क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखिए कॉलम 1 है ये और ये कॉलम 2 है। नाउ ब्लिस्टर्ड कॉपर है, तो ब्लिस्टर्ड कॉपर यहाँ पे हमारे पास किस केस में ब्लिस्टर्ड कॉपर है, तो ये रिएक्शन है 2Cu2O
प्लस Cu2S, यहाँ पे कॉपर मिल गया, ओके, एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस, यहाँ पे ब्लिस्टर्ड कॉपर मिल गया, ओके, इस रिएक्शन से। एंड उसके बाद जो ब्लास्ट फर्नेस है, ब्लास्ट फर्नेस का यूज़ किस लिए करते हैं? आयरन की मेटलर्जी में ब्लास्ट फर्नेस का यूज़ करते हैं। रिवर्बरेटरी फर्नेस का यूज़ कब करते हैं? जब आयरन का ऑक्साइड को सिलिका के साथ रिएक्शन होती है और तो FeClO3 बनता है। एंड नाउ हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, आपको पता है एल्युमिनियम की मेटलर्जी के लिए यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रोलिटिक जो मेथड होता है, तो एल्युमिनियम इसका करेक्ट है। नाउ 2 ऑप्शन जो है यहाँ पे सेकेंड वाला बिल्कुल करेक्ट है। 57 में हमारे पास है द चेंज इन गिब्स एनर्जी डेल्टा जी फॉर एनी प्रोसेस एट एनी स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज़ एक्सप्रेस्ड एज। तो यहाँ पे ये जो है लर्न करने का है फॉर्मूला कि जो गिब्स एनर्जी है डेल्टा जी और आपका डेल्टा एच और टेम्परेचर है डेल्टा एस है, इसके बीच में आपको क्या करना है, जो फार्मूला है वो स्टैब्लिश किया हुआ है, तो उसको पहचानना है कौन सा करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो 57 है, इसके लिए आप जानते हैं जो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ओके। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी एस या टी डेल्टा एस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये जो एक्सप्रेशन है इसमें डेल्टा एच और डेल्टा एस क्या है, कैसे होंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे इस केस में देख लीजिए, जो डेल्टा एच होता है वो आपको मालूम है एंथैल्पी चेंज के लिए डेल्टा एच यूज़ करते हैं और एंट्रोपी चेंज के लिए डेल्टा एस का यूज़ किया जाता है, ओके। तो एंट्रोपी चेंज के लिए डेल्टा एस यूज़ करते हैं और डेल्टा एच जो होता है वो सिस्टम में एंथैल्पी चेंज जो होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है। 59 फॉर अ रिएक्शन टू प्रोसीड, किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए क्या चाहिए होता है? किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए जो डेल्टा जी होता है वो नेगेटिव होना चाहिए, ओके, गिब्स एनर्जी जो है। नाउ 60 है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू एलिंघम डायग्राम, ओके। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये एलिंघम डायग्राम से है और इट कंसिस्ट ऑफ प्लॉट्स, इसमें प्लॉट है डेल्टा एफ जी का गिब्स एनर्जी का निगेटिव वर्सेस टी फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के ऑक्साइड को बनाने के लिए। 2x m है, मेटल का जो है 2x लिया गया है, ऑक्सीजन है गैस है, और फिर 2mxo है सॉलिड है। तो अब यहाँ पे ये थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन डिफ़िकल्ट टाइप का हो गया है, ये प्लॉट से ग्राफ से रिलेटेड है। तो ईच प्लॉट इज़ स्ट्रेट लाइन, तो इस प्लॉट में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन फेज में कोई चेंज नहीं होता है। और क्या है, एलिंघम डायग्राम जो होता है में जो प्लॉट होता है डेल्टा जी का वो ऑक्सीडेशन ऑफ कॉमन मेटल्स के लिए होता है और कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको देख लीजिए आप लोग। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सा है, देखिए इसमें जो थर्ड वाला था और 1 वाला था ये दोनों ही करेक्ट है। 1 यहाँ पर ये वाला है, ये करेक्ट है फ्रेंड, और यहाँ पर जो थर्ड है ये करेक्ट है, ओके। तो थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 61, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मेटलर्जी ऑफ मैग्नीशियम यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इज़ करेक्ट। तो अब इसमें क्या है कि जो स्टेटमेंट है जिसमें मेटलर्जी है मैग्नीशियम की, जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भी यूज़ करते हैं, वो करेक्ट है उसके लिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रेंड जो करेक्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं। नाउ करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन कौन सा हो जाएगा? तो पहला वाला देखते हैं फ्रेंड क्या है, एयर टाइट आयरन पॉट एक्ट एज कैथोड, ये बिल्कुल करेक्ट है, ओके। और इलेक्ट्रोलिसिस जो होती है वो डन की जाती है इन दी एटमॉस्फेयर ऑफ कोल गैस, ये भी करेक्ट है। एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होता है मैग्नीशियम क्लोराइड कंटेनिंग लिटिल ऑफ सोडियम NaF एंड NaCl, ओके, तो ये भी करेक्ट है। तो हमारे पास 1, 2 एंड 4 करेक्ट हो जाएगा। नाउ 62 देख लेते हैं। 62 में है हमारे पास द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड इज़ यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ, जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड होता है किसके एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है? ये यूज़ किया जाता है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के जो है एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ओके। नेक्स्ट 63 है। 63 में देखना है कि जो लिस्ट है ऑफ प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल, किसी भी मेटल की रिफाइनिंग के लिए जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या होता है। तो 1 पे लिक्वेशन है, फिर 2 है क्रोमेटोग्राफिक मेथड, 3 डिस्टिलेशन एंड 4th है लीचिंग। तो देखिए यहाँ पे 63 के लिए कौन सा करेक्ट है? 63 के लिए यहाँ पे सिर्फ लीचिंग करेक्ट है, बाकी ये सारे ऊपर के मेथड नहीं किए जाते हैं, तो ओनली 4, ओके, ये करेक्ट हो गया।
64 देख लेते हैं। 64 में भी स्टेटमेंट है कि डिस्टिलाइजेशन जो होता है बहुत ही केयरफुल, इज़ वेरी केयरफुल फॉर लो बॉइलिंग मेटल्स, जैसे कि जिंक और मरकरी के लिए इसमें बहुत ही केयरफुली करना होता है डिस्टिलेशन। एंड फिर उसमें इसके बाद क्या है कि जो लिक्वेशन होता है उसमें क्या करते हैं, एक लो मेल्टिंग मेटल लाइक टिन कैन बी मेड टू फ्लो ऑन अ स्लोपिंग सरफेस। ठीक है, एक लो मेल्टिंग मेटल जैसे कि टिन है उसको ऐसा बना दिया जाता है कि वो स्लोपिंग सरफेस से फ्लो कर सकता है लिक्वेशन में, इन ऑर्डर टू सेपरेट इट फ्रॉम हायर मेल्टिंग इम्प्योरिटीज़। अगर हम इसको हायर मेल्टिंग इम्प्योरिटीज़ से सेपरेट करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा। देखिए दोनों ही इसमें करेक्ट हैं, दोनों ही पॉइंट करेक्ट हैं। ओके, ये 1 भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो चलिए दोनों बोथ 1 और 2। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर द कैथोड, एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइट आर। जब हम कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं तो कैथोड, एनोड और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे देखते हैं, देखिए इसमें होता क्या है, जो प्योर कॉपर होता है उसको कैथोड बना दिया जाता है और जो इम्प्योर कॉपर को एनोड बना देते हैं, और एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज़ किया था। याद रखिएगा, जो प्योर कॉपर कैथोड, प्योर कॉपर कैथोड, ओके, प्योर कॉपर कैथोड बनाते हैं, इम्प्योर कॉपर को एनोड बनाते हैं। तो और एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर 2 वाला बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। 66 है जोन रिफाइनिंग मेथड ऑफ द मेटल इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट दी। जो जोन रिफाइनिंग मेथड है वो किस पे बेस्ड होता है, तो ये जो जोन रिफाइनिंग मेथड है ये बेस्ड होता है हमारे पास, ये जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं मोर सॉल्युबल जो होती हैं इन द मोल्टन स्टेट दैट इन द सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल। जो मोल्टन स्टेट होता है मेटल का उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं उसके कंपैरिजन में कि जो सॉलिड स्टेट में मेटल होता है। तो ओके, तो ये हमारे पास करेक्ट है। नाउ 67 निकल, यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है निकल प्लस 4CO, टेम्परेचर है 330 to 350 K, निकल टेट्रा कोबाल्ट है। देन यहाँ पे टेट्रा कोबाल्ट को ले लिया, फिर टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया गया 450 से 470 पे गर्म किया गया तो निकल मिल गया एंड कोबाल्ट अलग हो गया। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे जो रिएक्शन है इस क्या कहलाती है, तो ये जो रिएक्शन है ये मॉन्ड्स प्रोसेस कहलाती है। ओके, तो 1 वाला करेक्ट है, ये मॉन्ड्स प्रोसेस है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब यहाँ पे प्रोसेस टाइटेनियम के लिए है, इम्प्योर टाइटेनियम है एंड यहाँ पे आयोडीन है 250 डिग्री सेंटीग्रेड एंड TiI4 बन गया। देन उसको बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया गया तो Ti प्योर टाइटेनियम मिल गया और आयोडीन अलग हो गया। तो ये टाइटेनियम के लिए जो प्रोसेस यूज़ हुआ है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वैन अर्कल। ओके, तो वैन अर्कल प्रोसेस में टाइटेनियम का करते हैं। नाउ चलिए अब यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास ये जो आज इतने क्वेश्चन थे और यहाँ पे मेटल एंड नॉन मेटल के MCQs फिनिश कर चुकी हूँ मैं। अब हम लोग नेक्स्ट जब करेंगे अपना तो हम लोग नया चैप्टर लेंगे। ओके, और ये जो है आप लोग ज़रूर सारे क्वेश्चंस इसके करिएगा फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड थैंक यू सो मच।